कल की तरह आज भी जो है मार्केट को देखते हुए 9:15 जो मार्केट ओपन हुआ है। कल तो मार्केट क्लोज था, आज तो मार्केट ओपन है। मार्केट ओपन 9:15 बजे हुआ है। मार्केट अभी जो मैं देख रहा हूँ मैंने इमेजिनरी लाइन के नज़दीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो मार्किंग है, अभी आप देख रहे हैं 48,000 पे ये 100% एक घेरा है, ये वॉल्यूम का, ये ओआई का घेरा है। अभी वॉल्यूम यहाँ शो नहीं किया है, इट मीन्स कि जो है ये भी माने स्ट्रॉन्ग हम सपोर्ट इसको हम नहीं मानेंगे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहने का अर्थ है कि ये वॉल्यूम जो है यहाँ पे 100% होना चाहिए ग्रीन मार्किंग के साथ, ग्रीन घेरा के साथ। लेकिन ये अभी मैंने ये अपीयर नहीं हुआ है, ये अभी ओआई सिप शो कर रहा है। और आपका रेजिस्टेंस साइड में आप देख रहे हैं 48,000 पे ही, यहाँ भी ओआई ही शो कर रहा है। अभी इसमें जो है आपका वॉल्यूम शो नहीं कर रहा है। तो अब मैं टाइम फ्रेम को बदल के दिखा रहा हूँ कि जो है आपका वॉल्यूम अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो घेरा के साथ। तो आप मैं जो इसको बदलूँ जरा टाइम फ्रेम। रन कराना है ना इसको। हाँ, रन कराओ, आगे बढ़ाओ। 10 मिनट कर लो, 10 मिनट का। हो रहा है। कोई नहीं, 10 मिनट। हाँ, हेलो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम को मैं आगे एक्सीड किया हूँ, बढ़ाया हूँ मैं। अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो जो इमेजिनरी लाइन के नज़दीक जो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो एक फैमिली है, उसको हम लोग वॉच कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं इस चार्ट पे, तो चार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 100% जो ग्रीन मार्किंग के साथ है, ये ओआई है, ओआई चेंज दिखा रहा है ये ओआई यहाँ पे मेन हमको वॉल्यूम और ओआई पर फोकस करना है, क्योंकि इसका जो बेस है एडवांस ऑप्शन चेन का, वो वॉल्यूम और ओआई पर ही डिपेंड है। और इसको आप देख सकते हैं, इसको भी माने इसका इंपॉर्टेंस इसके दोनों की तुलना में कम है, फिर भी यहाँ पे ये मार्किंग दिखा रहा है ओआई का, ओआई चेंज ये दे रहा है 100% के साथ। तो ये कंफर्म नहीं है, कहने का अर्थ है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग इधर फुट साइड को हम लोग दर्शा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शो नहीं कर रहा है। अब ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस लाइन की तरफ मैंने लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ है। वॉल्यूम क्या जनरेट हुआ है कि 48,000 पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका 100% के साथ ये अपने को शो कर रहा है ये कि ये मैं यहाँ पर 48,000 पे 100% वॉल्यूम के साथ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। उसके बगल में ओ आई जो दर्शा रहा है, वो भी 96%, 85 96% मैंने ओ आई के साथ ये लोग घेरा के साथ ये अपने को एक स्ट्रॉन्ग शो करने जा रहा है। ये 100% स्ट्रॉन्ग नहीं, जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये भी आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ये घेरा। आप इसका देख लीजिए, ये आप रेजिस्टेंस साइड है और इसके तरफ आप देख लीजिए कि 48,000 पे आपका वॉल्यूम भी यहाँ पे जनरेट हो गया है, ये 100% मार्किंग के साथ। और ये 100% मार्किंग के साथ वाई भी यहाँ पे शो कर रहा है। इट मीन्स कि 48,000 पे आपका वॉल्यूम हुआ है, इंडिकेट्स दैट मैंने दिस एरिया इज कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, है ना। तो ये हो गया। अभी आप इसको जो है 48,000 का मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग करोगे आप 48,000 पे। 48,000 पे हाँ, हम लोग को मार्किंग मार्किंग है, मार्किंग दो करना साइड है। से मैंने हाँ, बोला। तो ये आप इसको सपोर्ट में मार्किंग करो, ये भी है ना। हाँ, तो 48,000 पे हम लोग हाँ, को सपोर्ट का मार्किंग देखना है। हाँ, ये 48,000 पर सपोर्ट पे भी मार्किंग देखना है, लेकिन 48,000 पे आपको ये भी देखना है कि आपका रेजिस्टेंट साइड भी जो है अपने को मजबूती से खड़ा किए हुए है वॉल्यूम। और उसके बगल में 96% के साथ जो है वाई अपने को माने मजबूती प्रदान करने जा रहा है। वो अभी रेड कलर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये हो जाएगा आने वाले समय में। तो आप देख लीजिए कि इधर सपोर्ट साइड में जो है आपका जो है वॉल्यूम हुआ एकदम 100% मार्किंग के साथ अपने को स्टैंड किया है। वो अपना शो कर रहा है कि मैं आई एम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और ये जो है सिर्फ वॉल्यूम के साथ ये खड़ा है। तो अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पे स्क्रीन पे जो है 48,000 पे आपका मार्किंग किया गया है। सपोर्ट लाइन। हाँ, ये आपका टाइम है 9:20 पे। अब देख लीजिए, तो ये आपको देखना है कि ये सपोर्ट है। तो आपको ये देखना है कि सपोर्ट होने के बाद जो है इसमें जो जो रेजिस्टेंस जो तरफ है, जो आपका मार्किंग किया हुआ है, वो इसके सपोर्ट की तुलना में ये थोड़ा वीक इसलिए है कि ओआई पूरा 100% के साथ शो नहीं कर रहा है, सिर्फ वॉल्यूम शो कर रहा है कि मैं सपोर्ट हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो है ना, ये ही बहुत कम घेरा में जो है आपका जैसे एक लाइन में 48,000 पे वॉल्यूम और सपोर्ट खड़ा है। इस इट मीन्स कि जो है इसका जो मार्किंग जो है एक साइडवेज पैटर्न का माने ये बताता है, ये दर्शाता है कि साइडवेज पैटर्न का एक माने कैंडल पैटर्न डेवलप होगा। उसमें आपका देखिएगा बॉडी छोटा होगा, विक ज़्यादा बड़ा होगा। और यदि मूवमेंट भी होगा तो 20-25 पॉइंट के साथ वो मूवमेंट होगा, बहुत ही छोटे से एरिया में ये आपका मूवमेंट होगा। इसको मार्किंग करके देखो जैसे। तो जो हाँ, 47,000 48,000 के ऊपर जो मार्किंग है, तो हम लोग 920 का जैसे उसको टाइम। टेस्ट कर रहे हो हाँ, जैसे। हाँ। तो अगर 920 का माना जाए तो अपना कैंडल्स के मुताबिक 920 ये वाला कैंडल है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो हम लोग को इसके ऊपर, जैसे हम लोग इसके ऊपर अपना रेजिस्टेंस लेवल मान रहे हो इसको, हम्म। तो क्या ये रेजिस्टेंस लेवल हम लोग इसको सपोर्ट के एरिया में देखा है? तो सपोर्ट के एरिया में रेजिस्टेंस जो है वो 48,000 के ऊपर है, लेकिन जो रियलिटी सपोर्ट उसको
सपोर्ट सपोर्ट कर मार्केट रहा शो कर रहा है 70 वो 47,933 पर है। जी, जी। ठीक है, तो ये अपना ये वाला लेवल सपोर्ट पॉइंट इसको हाँ, मार्किंग दिया कहने जा का रहा अर्थ ये है कि ये जो है ना एडवांस ऑप्शन चेन का ये मैंने एलटीवी कैलकुलेटर है। हाँ। इसमें ये बता रहा है कि आपका सपोर्ट 47,933 पे है ये। हाँ। इट मीन्स कि जो है जो हम लोग जो फ्रैक्शनल जो हम लोग ये फ्रैक्शनल मार्किंग है, जबकि हम लोग जो है आपका निफ्टी बैंक में हम लोग मार्किंग जब भी देखते हैं 100 का रहता है गैपिंग। 100 है 48,000 40 40 48,100 48,200 और निफ्टी 50 में जो होता है वो 50% 50 का मार्किंग रहता है। 2050 2100 इस तरह से 22,100 22,150 22,200 इस तरह से ये मार्किंग होता है। लेकिन यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो एलटीपी जो एडवांस मैंने पैटर्न है तो जो है मतलब हाँ ये जो अगर हम लोग इसको कुछ भी यहाँ पे मान रहा हूँ, तो जैसे ये तो हो गया, ऊपर वाला पार्ट हो गया, लेकिन अगर हम लोग को एक परफेक्शन लेना है किसी भी ट्रेड को ट्रेड करने के लिए, मतलब किसी भी पोजीशन को बुक करने के लिए एक सही पॉइंट मिल जाए हम लोग को, तो वो हम लोग को ये शो कर रहा है। हाँ ये शो कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर मार्किंग कर दिया हूँ ये 47,933 पे। हाँ। और ये मैं देखना ये आपका टाइम टू 920 ये शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आने वाले समय में हमको ये शो करना देखना है कि मेरा रेजिस्टेंस जो है आपका जो है 97,933 को टच करता है कि नहीं, जो कि ये सपोर्ट लाइन है। हाँ। ये जो ऊपर से जो मार्केट गिरेगा, जो कॉल राइट जो किया हुआ है आपका जो है ये पुट राइट जो यहाँ पे किए हुआ है जो शो किया हुआ है 47,933 पे, आपको जो हाई से जो ऊपर नीचे की बॉटम की ओर जो ये टॉप की ओर बॉटम की ओर जो गिरेगा, तो ये 47,933 पे ये गिरेगा। तो ये मैंने ये मार्किंग कर दिया हूँ मैं। तो अभी हम लोग लिया हूँ ये ऊपर वाला जो पार्ट दिखा रहा था हम लोग को उसके हिसाब से, लेकिन अगर हम लोग को लेना है तो हम लोग इसके हिसाब से भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हम लोग को एक परफेक्ट सपोर्ट बता रहा है कि ये हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो ये सपोर्ट बता रहा है, तो ये सपोर्ट हो गया अपना फ्रैक्शनल सपोर्ट है ये, और ये जो रियल हम लोग 100 पॉइंट के हिसाब से मानता हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग मान रहा हूँ अभी, तो हम लोग बैक टेस्ट कर रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो हम लोग इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो भी होगा ज्यादा से ज्यादा इसमें कितना 30 60 70 80 पॉइंट का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। आपको वॉच करना है कि आने वाले समय में जब 920 का ये फ्रेम लगा हुआ है ये, अब आज जो अभी जो आगे जो 10 15 20 मिनट जो आधा घंटा बीतेगा उसमें मुझे देखना है कि ये 47,933 को टच करता है कि नहीं करता है। अच्छा, तो हम लोग को इसमें सपोर्ट को चेक करना है कि क्या इसको टच करता है कि नहीं। तो जैसे अभी हम लोग को इसको पहले चेक करना होगा। तो हम लोग को क्या इसके ऊपर देखना है, हम लोग को इसको रन करना है ना आगे, मतलब रन करना आगे बढ़ा के देखना है कि ये 47,900 समथिंग पे वो टच करता है। अच्छा, तो हम लोग को ये चीज़ तो हम लोग इधर मार्किंग ले लिया, तो हम लोग को इधर चेक करना होगा ना कि चार्ट पे कि क्या वो टच कर रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग को सबसे पहले बैक टेस्ट करने के लिए हम लोग को बैंक निफ्टी का डाटा को थोड़ा सा बैक करना होगा, मतलब हम लोग को बार रिप्ले देखना होगा बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो हम लोग आ गया हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोग पहले अपना इधर टाइम फ्रेम चूज कर लेता हूँ, बैक कितना बैक हम लोग को देखना है मार्केट में। तो जैसे हम लोग 920 से पूरा का पूरा मार्केट को बैक टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो 915 के ऊपर हम लोग रख लिया, ठीक है। अब 915 के बाद से जो भी मार्केट मूव करेगा वो अब रन करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेट कर लेता हूँ अपना नंबर ऑफ क्वांटिटी। चलिए बिगनर एज अ बिगनर ही हम लोग इसको मानता हूँ, तो हम लोग इसको मिनिमम क्वांटिटी के हिसाब से देख लेता हूँ, ठीक है। तो 15 रख लेता हूँ इधर हम लोग 1 सेकेंड 15 के हिसाब से रख लेता हूँ और बाई कर लेता हूँ इस जगह पर। सॉरी, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए देख रहे हो ना, तो सपोर्ट तो डाउन साइड में आ गया, तो सपोर्ट डाउन साइड में आया तो हम लोग पुट साइड में देख रहा हूँ, मतलब सेलिंग के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। तो सेलिंग, हाँ शॉर्ट सेलिंग हम लोग उसको मान सकता हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग अब मार्केट को रिप्ले करके देखता हूँ कि क्या वो 47,9 कितना था, 47,933 था लिखा हुआ अंदर में, और ऊपर में 48,000 था, तो पहले 48 को हिट करेगा मार्केट। हाँ, तो हम लोग पहले 48 को मान लेता हूँ, हम लोग एक्टिव किया हूँ अपना पैटर्न। अब हम लोग उधर चार्ट को रिप्ले कर रहा हूँ। चलिए चार्ट को रिप्ले करके एक बार देख लेता हूँ। तो देखिए अपना अगर चार्ट रिप्ले हो रहा है, जैसे ये 915 का कैंडल बना अभी, अब हम लोग को ये 920 पे देखना है कि क्या मार्केट 920 पे आता है कि नहीं, सॉरी 48,000 पे मार्केट गिर के आता है कि नहीं। तो जैसे अगर हम लोग वन क्वांटिटी में अगर ट्रेड लिया होगा, तो लगभग हम लोग को अभी इतना देर में जो ये फॉल कर रहा है, तो हम लोग को इसमें 3,000 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा होगा। और जैसा कि हम लोग ने मार्किंग लिया था वैसा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल गया है, 48,000 के आसपास का मार्केट ने हिट किया है डाउन साइड। हाँ, 48,000 के आसपास का मार्केट ने हिट किया, उसके बाद से मार्केट ने वहां से रिवर्सल ले लिया, ठीक है। मार्केट इसका बाजार का अपना एक
क्लॉज ऑन थ्योरी है वो तो रिवर्स लेता ही है वो, फिर रिवर्स के बाद जो मार्किंग किया हुआ जो एलटीपी कैलकुलेटर शो किया था पहले कि जो है 47,933 पे उसको फिर टच करेगा। अब मुझे ये देखना है कि ये 47,933 को टच करता है कि नहीं, या उसके देखिए अगर हम लोग इसको मानो कि 47,933 तक, तो ऐसे मार्केट 47,933 तक जा चुका होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर देखा जाए तो इधर ये वाला कैंडल हम लोग का, जी हाँ टच कर दिया है 47,000, जी हाँ, वही वही तो ये हमारा जो बैक लिस्ट था, जो मैंने हम लोग का जो एलटीपी कैलकुलेटर जो जी था, जो फ्रैक्शन नंबर को उसको भी इस जगह पे टच करना, मार्किंग करो। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे बोल रहा था कि 47,933 तक का हम लोग मार्किंग मान रहा था, तो वैसे इस हिसाब से ये वाला कैंडल जो अपना ये जो बीच वाला ये छोटा ग्रीन कैंडल है अपना हैमर, जिसको हम लोग मान सकता हूँ हैमर पैटर्न, बुलिश हैमर, तो उसके मुताबिक ये बुलिश हैमर पैटर्न ने मार्केट को इतना टच किया। और अगर मार्किंग के हिसाब से भी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं मार्किंग के हिसाब से भी आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि 47,962 तक गया है, मतलब कि उसको अप्रॉक्स जा रहा था मार्केट अपना। लगभग उस हाँ एरिया को टच किया है। हाँ, अब 10-20 पॉइंट का अब 10-20 पॉइंट का अंतर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग को मार्केट में जो हम लोग को टारगेट मिला था वो 48,000 का पहले मिला था, ठीक है। तो अगर हम लोग एक क्वांटिटी में भी ट्रेड किया होता है यहाँ पर, तो उस हिसाब से हम लोग को जो यहाँ पे हम लोग को बुकिंग मिल रहा है 48,000 के हिसाब से, 48,000 के हिसाब से जो हम लोग को बुकिंग यहाँ पे मिल रहा है वो मिल रहा है 15 क्वांटिटी अभी के हिसाब से 2600 रुपये के आसपास का हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने को दिख रहा है, ठीक है। और ये और भी ज़्यादा था जब ये कैंडल डाउन साइड में था, 3000 के आसपास में था ये, तो हम लोग इसको एक सक्सेसफुल रेट मान सकता हूँ कि हम लोग का ये सपोर्ट लेवल रिवर्सल पॉइंट काम किया, ठीक है। हाँ, ये कहने का है कि ये जो संभव हुआ है, ये संभव जो है आपका एडवांस ऑप्शन चेन का जो एलटीपी कैलकुलेटर है वो मैं पहले ही भविष्यवाणी मैं एलटीपी कैलकुलेटर शो कर दिया था कि 47,933 को वो टच करेगा। ये मेरा पहले ही जो है 915 या 920 के समय का ये मार्किंग किया हुआ था जो मैंने एलटीपी कैलकुलेटर खोला था। अब मैंने देख रहा हूँ कि ये लगभग जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिनट में आपका लगभग 10 बजे जो ये दर्शा रहा है ये लगभग जो है आपका ये 47,933 को टच कर दिया है। तो कहने का अर्थ है कि ये तभी संभव हुआ है जो हमने एओसी कैलकुलेटर को यूज किया, एडवांस ऑप्शन चेन कैलकुलेटर को यूज किया, उसके माध्यम से उसके सपोर्ट से हमने इस एरिया को फाइंड आउट किया कि ये इस एरिया तक ये ब्रेक डाउन होगा और ये इस कैंडल को 47,933 को टच किया है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में इस कैलकुलेटर के माध्यम से इस एरिया को फाइंड आउट कर सकता है, चाहे सपोर्ट हो या आपका रेजिस्टेंस एरिया मार्किंग कर करके आप सेल्फ जो है इंडिपेंडेंट होकर के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपसे मैंने व्यूअर से ये कहना चाहेंगे कि जो है ये जो एओसी कैलकुलेटर है इसके इस व्यूअरशिप को जो है आप कमेंट कीजिए और इस सब्सक्राइब कीजिए इस एलटीपी कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर लेने के बाद आप पर्सनल जो है आप धीरे-धीरे आप माने डे बाय डे आप देखेंगे अपने आप में ये अपने को अनुभव गेन करते जाएँगे और अपने को माने और मजबूती प्रदान करेंगे और आने वाले समय में कैलकुलेटर के माध्यम से जो है अपने को ट्रेड ले सकते हैं। सेल्फ रहेंगे, किसी पे निर्भर नहीं रहना होगा, खुद आप सेल्फ ट्रेड ले सकते हैं, खुद एनालिसिस कर सकते हैं, किसी पे दूसरे पे निर्भर होने का कोई आवश्यकता नहीं है, खुद अपने पे निर्भर होकर के इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इस एओसी कैलकुलेटर का यही फायदा है। तो आप व्यूअर से विनती है कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस सब्सक्रिप्शन इसका आप ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का डिटेल हम आपको इस कमेंट में आपके नीचे में दे दिया जाएगा, उसको आप पढ़ करके आप इसको आगे आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसा कि हम लोग ने अभी इसको हिसाब से अपना देखा, तो ये तो अपना डीप के हिसाब से डीप एनालिसिस कहा जा सकता है। एक सपोर्ट पे क्या मार्किंग होना चाहिए एक रियल ट्रेडर के हिसाब से, अगर वो बिगनर भी है तो वो इसको हिसाब से अपना देख सकता है। और रहा बात यहाँ पे इसको परचेज करने का, तो बात यहाँ पे इसको परचेज करने का ही सही बात है कि इसको हम लोग को परचेज करना होगा, तभी हम लोग इसको आगे देख सकते हैं। क्योंकि कोई भी नया चीज़ हो तो उसको बिना देखे या फिर बिना समझे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम लोग आपको ये वीडियो शूट करके दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये जो वीडियो शूट करके जो मिल रहा है इसके हिसाब से आपको सारा का सारा डाटा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आपने अभी ये भी देखा कि कैसे ये वर्क किया, आपको ये भी हम लोग ने देखा दे क्या यहाँ पे प्रॉफिट रेंज हो सकता है कि हम लोग अगर इसके ऊपर ट्रेड करूँ कुछ भी तो हम लोग इस पर क्या प्रॉफिट रेंज माना जा सकता है इस पर, ठीक है। तो प्रॉफिट एरिया भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए वो पेपर वाला बात रहा, तो ट्रेडिंग व्यू पेपर को कनेक्ट करके रखता है तो वो अलग रहा, लेकिन ये एनालिसिस जो हम लोग ने देखा वो तो रियल, ठीक है, वो तो रियल था हम लोग का, तो वो तो 100% हम लोग का सक्सेसफुल मिला। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिस्क भी मानूं तो वो भी 1% का रहेगा, और अगर रिवॉर्ड भी मानूं तो वो 100% का रहेगा, जो कि हम लोग 5% या फिर 1% का मानता हूँ, वो 100% का हो गया अब, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। अब रहा बात यहाँ हम लोग का कैलकुलेटर यूज करने का, ठीक है। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ छोटा सा कि ये एलटीपी कैलकुलेटर आपको कैसे हेल्प कर देगा इस जगह पर मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट के लिए। क्योंकि देखिए एलटीपी कैलकुलेटर जो होगा वो आपको कभी भी है ना 100 पॉइंट के लिए तुरंत ट्रेड नहीं देगा, ठीक है। वो आपको है ना 40 पॉइंट 50 पॉइंट 30 पॉइंट ऐसे करके 60 पॉइंट तक का आपको ट्रेड दे सकता है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होगा कि आपको वो 20 पॉइंट का ही ट्रेड देगा, लेकिन वो आपको उस जगह पे बोलेगा कि आप है ना वो लेवल ही उतना होगा जहाँ पे वो आपको उसी बेस पे ट्रेड दे रहा है, ठीक है। अब जैसे बात रहा कि हम लोग का 48,000 पी पर हम लोग का यहाँ पे ट्रेड था, ठीक है। 48,000 पी पर अपना ट्रेड बन रहा था।
तो जैसे हम लोग ये 48,000 पी को मान रहा था, तो ये 48,000 पी अपना पुट साइड का रहा और हम लोग टारगेट ले रहा था 100 पॉइंट डाउन का, ठीक है। वो अपना था कि हम लोग ने 100 पॉइंट डाउन का लिया, और किस बेस पे लिया, क्योंकि वो हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से चार्ट ने बताया, एडवांस ऑप्शन चैन ने बताया, ठीक है। डीप में हम लोग को ये पता चला। अब जब हम लोग इस लेवल को मान लिया कि अब चलिए हम लोग का इस लेवल पे ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे हम लोग ने एंट्री ले लिया, और जैसा कि हमने चार्ट पे देखा वो भी किया, बैक टेस्ट पे सक्सेसफुल रहा। अब यहाँ पे बात होता है कि टारगेट कितना मानता हम लोग और कितना पॉइंट का लेता। तो टारगेट देखिए, ऐसा नहीं है कि ना आपको टारगेट एकदम 100 का 100 मान लेना है। जितना आपको पहले हिट हुआ, देखिए 48 तक आने में कितना टाइम लगा इसको, 48 आने में इसको 10 बज गया, ठीक है। 48 आते आते 48,100 से लेके गिरते गिरते उसको 10 बज गया वहां तक में। और फिर उसके बाद वहां से भी और नीचे जाने के लिए जो अपना डीप में मिला था सपोर्ट पे, तो वो उसको होने में पक्का मान लीजिए कि 10 ही बजा होगा लगभग, क्योंकि 10 बजे तक हिट किया 48 को, फिर उससे नीचे थोड़ा और आया, ठीक है। तो 10:10 तक में अपना सारा का सारा ये ट्रेड सक्सेसफुल हो गया, और हम लोग इसको स्कैल्पिंग नहीं बल्कि इसको स्विंग मान सकता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग को यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा होता, मान लीजिए कि कोई भी बिगनर है, कम से कम उसके पास 50,000 का बैलेंस होता है, 20,000 का होता है। अगर 20 का भी है तो वो आराम से 15 2-3 लॉट में, 2 लॉट में तो आराम से कर लेगा, क्योंकि 11,000 के आसपास लगता है फुट में, उतना ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता है, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग का ये ट्रेड एकदम सक्सेसफुल रहा। तो सारा का सारा अपना डाटा यही था। अगर आप चाहते हो कि और बैक टेस्ट वीडियो आए तो हम लोग कुछ शॉर्ट वीडियो भी कभी अपलोड इसके ऊपर कर दिया करूंगा आपको, ठीक है। तो कल जो हम लोग इसके ऊपर देखने वाला हूँ, वो कैसे हम लोग इस पे ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं पीसीआर को देखते हुए, वो मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। वो डाटा मैं आपको क्लियर करूंगा। बाकी अगर आप देखना चाहते हो कि ये कैलकुलेटर ऐसा वर्क किया, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कभी शॉर्ट वीडियोस आ गया, जैसे एग्जांपल वीडियोस, डेमो वीडियोस आ गया, वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस लेक्चर और बात रहा है यहाँ पे इसको परचेज करने का, ठीक है। तो परचेज आप तभी कर पाओगे जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि चलिए ये आपके काम का है। जैसे अभी 2 वीडियो हमने देखा, कल हम लोग ने सपोर्ट रेशियो को समझा और आज हमने उसके ऊपर बैक टेस्ट किया, ठीक है, जिससे हम लोग को ये सक्सेसफुल रेशियो मिला इसके ऊपर, ठीक है। तो अब कल के वीडियो में हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करूंगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये था सारा का सारा बैक टेस्ट वीडियो अपना, इसके ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है और क्या वर्क करके वो आपको रिजल्ट देता है, ठीक है, वो आपने देख लिया आज। तो अगर आपको कोई भी पार्ट में इसमें डाउट लगाओ, पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, तो आप है ना इसमें पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स आपके लिए एक्टिव है, ठीक है। और परचेज करने का लिंक आपको इस कोर्स के एंड वाले वीडियो में मिल जाएगा, आपको पिन किया हुआ, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, और उससे रिलेटेड एड जो भी रन होगा उसके ऊपर वो सब भी आपको उसमें मिल जाएगा, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी उसी टाइम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ऐड किया जाएगा, जो 1 मंथ फ्री रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो सेम जैसे कल हमने इनवाइट किया था इनको, वैसे ही आज भी हमने इनवाइट किया, और आज भी हमने वही चीज समझा जो कि कल था, ठीक है। कल वाला वीडियो को आज हम लोग ने डिटेल में आगे पढ़ा, ठीक है। पैटर्न के आधार पर इसको समझाने का प्रयास किया, और आरएलटीपी कैलकुलेटर को यूज करते हुए हमने ये प्राप्त किया कि 48,000 पे जो है एक सपोर्ट था खड़ा, लेकिन एक हर्डल भी था, लेकिन उसके नीचे भी ब्रेक डाउन का चांस बन रहा था। एलटीपी कैलकुलेटर शो कर रहा था 47,933 पे जो है उसको आके टच किया। इस जगह पे देख लीजिए कि ये पोर्शन जो है ना, ये टच किया हुआ था। एलटीपी कैलकुलेटर हमें 9:15 बजे 9:20 में ही ये बता दिया था हमें कि ये इस जगह पे आकर के ये जगह को टच करेगा, 48,000 को ब्रेक डाउन करते हुए ये 47,933 को टच करेगा, और इसने यहाँ का टच किया, फिर यहाँ से फिर ये कम बैक हुआ। ये आप समझ लीजिए कि ये एलटीपी कैलकुलेटर एक एडवांस ऑप्शन चेन पैटर्न बेस है। ये है मैंने पैटर्न मैंने एनालिसिस आधार पर ये इसको बनाया गया है ये। और इसे व्यूअर से मैं कहूँगा कि इस एलटीपी कैलकुलेटर का यूज करके आप खुद आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। दूसरे पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे सलाह लेने की आवश्यकता है। अपना रिसर्च होना चाहिए, अपना स्टडी होना चाहिए, ताकि ज़्यादा हर पॉइंट को समझने का प्रयास करें। इसके लिए हम लोग भी हैं, हम लोग आप कमेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट एक्टिव रहता है हमेशा, उसमें हम लोग आंसर करेंगे। और यदि आप लोग इस पैटर्न को और भी विकसित करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारा जो क्लास है, हमारा जो मैंने एक हाँ टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुट करके यहाँ पे बुल्स वेट करके एक एकेडमी है, एक जो है उसके माध्यम से आप इस पे मैंने इनरोलमेंट करके आप यहाँ पे जो है ना स्टडी कर सकते हैं, और इसको अपने आप को विकसित कर सकते हैं अपने आप में। एलटीपी कैलकुलेटर तो ये एडवांस मैंने वर्जन है ये। इसके पहले तो आपको ऑप्शन चेन पहले आपको रीड करना होगा, उसके बाद का ये एलटीपी ये एओसी है, एडवांस ऑप्शन चेन है। उसके पीछे का ये एलटीपी कैलकुलेटर है, जो कि एकदम एडवांस पैटर्न है ये। तो खैर व्यूअर्स, आपसे कहूँगा कि मैं जो है इस एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कीजिए, और एडवांस ऑप्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सेल्फ डिपेंडेंट होइए। धन्यवाद। ठीक है, फिर तो अपना सेम यही बात था आज के वीडियो पे, जो हम लोग ने एनालिसिस किया मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्किंग करना है, और उसके ऊपर हम लोग ने बैक टेस्ट करके भी ट्रेडिंग व्यू पे देख लिया। तो ये था अपना आज का सारा कोर्स का प्रैक्टिकल वीडियो, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रैक्टिकल वीडियो। अब हम लोग जब पीसीआर देखूंगा तो पीसीआर के ऊपर भी हम लोग एक प्रैक्टिकल वीडियो शूट करते हुए ही आपको बताऊंगा ये चीज़, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।